वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरावाला मोहम्मद अयाज सलीम के अहकामात पर गुजरावाला पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने मुख्तलिफ डकैत गैंग्स के 17 अरकान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 30 अदद मोटरसाइकिल और 25 लाख के करीब नकदी बरामद की है। इस हवाले से मजीद जानते हैं गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। जी बिल्कुल, सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरावाला मोहम्मद अयाज सलीम के अहकामात पर गुजरावाला पुलिस का ज़िला भर में जराइम पेशा नासिर के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है और 2 रोज़ में थाना सोदरा, थाना किला दीदार सिंह और इसके अलावा थाना कैंट और सीए पुलिस ने मुख्तलिफ डकैत गैंग के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ डकैत गैंग और मवेशी चोर गैंग के 17 अरकान को गिरफ़्तार किया है और इस सिलसिला में उनसे 24 लाख से ज़ायद नकदी बरामद की गई है, 30 अदद मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं और बड़ी तादाद में जो नाजायज़ असला बरामद किया गया है। सिटी पुलिस ऑफिसर अयाज सलीम का कहना है कि समाज दुश्मन अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और शहरियों को पुरअमन फ़ज़ा मुहैया की जाएगी। जी, और अब आपको बताते हैं कि लाहौर में मजदूर और दिहाड़ीदार तबका महंगाई की चक्की में बुरी तरह पिस चुका है। बिजली, गैस और खाने पीने की अशिया नायाब और बच्चे फाके करने पर मजबूर हो गए। इस वक्त नुमाइंदा खसूसी लाहौर अशफाक कमल हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कनाल रोड लाल पुल पर मौजूद हूँ। जैसा कि रोज़ बरोज़ महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। कभी तब्दीली सरकार, कभी कर्ज उतारो मुल्क बचाओ और कभी रोटी कपड़ा मकान के नारों ने अवाम को कुछ नहीं। मेरे साथ मजदूर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनके घर के हालात के बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी बताइएगा, अभी आपके जो मौजूदा हालात हैं, पिछले भी हुकूमतें आई हैं, तब्दीलियाँ आई हैं, क्या आप जो महंगाई है, जो रोज़ बरोज़ परेशानी है, इससे आपके कैसे हालात गुजरे हैं? बहुत बुरा हाल है जी। बिल नहीं दे सकते, बच्चों ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਘਰ ਦੇ ਸੁਬਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਫੀਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਫਰਿੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। मेरे साथ और भी मजदूर मौजूद हैं जी, उनसे बात करते हैं। जी ये भाई बड़ी मायूसी की ज़िंदगी तस्वीर बन के खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइए भाजी, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾत ਕਿੰਜ ਦੇ ਨੇ? सर कोई हालात नहीं है, रोटी तो परेशान, हर चीज़ तो परेशान। बिल तो हो गया, आटा 150 रुपये हो गया। नून लीग की हुकूमत आई है, ये आके रोटी भी खोली है। रोटी मिलती सी पहले मगर आलो। जी आप बताइएगा, आप खोले ही है जी, इन्हें खोले ही है। इन्होंने लियाउण दा सानू कोई फायदा नहीं है, भुखे मर गए हैं। जैसे कि जो मजदूर है उनका ये कहना भी हमारे जो हुक्मरान आए हैं, उन्होंने तब्दीली के नारे भी लगाए हैं, भूख को ख़त्म करने के नारे, गुर्बत ख़त्म करने के लिए नारे भी लगाए हैं। लेकिन आज ये मजदूर इक़्तिदार आला से ये सवाल करते हैं, मायूस उनकी नज़रें ये सवाल करती हैं रबाब इख्तियार से भी ये कब हालात पाकिस्तान के बदलेंगे। अगर बदले हैं हालात तो अमीरों के बदले हैं, गर्दिशी कर्ज़ों के बदले हैं और महंगाई और ताजर माफिया के बदले हैं। लेकिन अभी तक हमारे हालात यूँ के तू हैं और हम वज़ीर आज़म जो निगरान वज़ीर आज़म हैं, उनके दौर में भी पेट्रोल ने जंप कर दिया है। कभी बिजली के झटके, कभी पेट्रोल की आग ने हमारा जीना मुहाल कर दिया है और एक वक्त का नवाला नहीं हम खा रहे। इसलिए हम मायूस हो चुके हैं। लेकिन अरबाब इख्तियार को चाहिए भी गरीबों का ख्याल रखें और महंगाई को कम करें। जी निगरां वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर अनीक अहमद ने काबीना के हमरा जड़ावाला का दौरा किया। उलमा कराम और दीगर मज़ाहिब के रहनुमाओं के साथ मुलाकात भी की। सानेहा में मुतासरा मसीही चर्चेस और आबादियों का दौरा किया। मुतासरा मसीही ख़ानदानों से मुलाकात और उनके गम में बराबर के शरीक हैं। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि रहीम यार खान में जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के हमले में शहीद होने वाले लांस नाइक अब्दुल वहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में फ़ौजी अफसरान समेत इलाका मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। नमाज जनाजा शहीद के आबाई इलाके चक 135 खान वली में अदा की गई। नमाज जनाजा में फ़ौजी अफसरान
सिपाही और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत थी। शोहदा को पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। गुज़िश्ता रोज़ जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अस्मान मंजा में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 10 जवान शहीद हो गए थे, जबकि फायरिंग से ज़ख्मी होने के बावजूद भी शहीद अब्दुल वहीद आखिरी दम तक दुश्मनों से लड़ते रहे। जनूबी वज़ीरिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ दाद शुजात देते हुए शहादत का रुतबा पाने वाले भालिया के नवाही गांव फरुखपुर के रिहायशी पाक फौज के सिपाही फौज के बहादुर सपूत बिलाल हसन को पूरे फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। हालिया के नवाही गांव फरुखपुर का रिहायशी पाक फौज के जवान बिलाल हसन जनूबी वज़ीरिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ एक ऑपरेशन के दौरान बहादुरी के साथ अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करते हुए शहीद हो गए। शहीद का जुस्सद खाकी आबाई गांव फरुखपुर पहुंचा। नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ उनका इस्तकबाल किया गया। शहीद बिलाल हसन 4 भाइयों में छोटा और गैर शादीशुदा था। शहीद की नमाज जनाजा आबाई गांव फरुखपुर के कब्रिस्तान में अदा की गई। इस मौके पर हज़ारों अफराद ने शिरकत की। शहीद को पूरे फौजी एजाज़ के साथ मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। और अब आपको बताते हैं कि डस्का में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जा रहा है। तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का आगाज़ असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेर निगरानी वज़ीराबाद रोड से किया गया। ताजरों ने 3 से 4 फीट तक तजावुज़ात कायम कर रखी थी, जिससे शहर में सेवरेज और ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो चुके थे। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ उस्मान हैदर। जी बिल्कुल, डस्का में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ये डस्का का दरीना मसला था जो असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से अब तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और सरकारी मशीनरी की मदद से जो है वो पुख्ता तजावुज़ात को पसमार किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर डस्का मौजूद है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे आप, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है? यहाँ पे डस्का के अंदर आर्जी और मुस्तकिल दोनों तरह के तजावुज़ात का बहुत देरीना मसला था, जिसकी वजह से सेवरेज का हमारा निज़ाम जो है ना मुस्तकिल तजावुज़ की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। डस्का के शहर के कुछ हिस्सों में आप सब देख चुके हैं, पिछले 2-3 हफ्तों में सेवरेज का निज़ाम थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा है। उसकी यही वजह थी कि नालियों को और नालों को मुस्तकिल तजावुज़ात की वजह से बंद कर दिया गया था। अब इस तजावुज़ात के ऑपरेशन का मकसद ही यही है कि एक तो तजावुज़ात ख़त्म हो जो सरकारी रोड के रकबे के ऊपर बने हुए हैं, और दूसरा ये कि जो नाला चल रहा है उसको दोबारा से फ़ाल किया जाए ताकि सेवरेज का पानी मुसलसल चल सके। सर, क्या अंदरूनी शहर में भी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा? ये इंशाअल्लाह बिला इम्तियाज़ ऑपरेशन जारी रहेगा और शहर के अंदर जहाँ जहाँ भी आर्जी और मुस्तकिल तजावुज़ात हैं, बल्दिया डस्का का ऑपरेशन बिला इम्तियाज़ हर जगह ही बिल्कुल इनका यही कहना है कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा और जब तक ये तजावुज़ात ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हम रुकेंगे नहीं। जी। मामू कांचन में चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी तारिक जावेद कम्बो और मियां मोहम्मद नदीम म्यूनिसिपल ऑफिसर रेगुलेशन ने रेल बाजार में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया। दुकानदारों को तजावुज़ात पर वार्निंग भी जारी कर दी। दोनों बाजारों में दुकानदारों ने अपने अशिया फरोख्त के स्टॉल दुकानों के बाहर तक लगा रखे थे, जिसकी वजह से लोगों को गुजरने में दुश्वारी का सामना था। तजावुज़ात ख़त्म करवा के चीफ ऑफिसर ने दुकानदारों को वार्निंग जारी करते हुए कहा कि आइंदा तजावुज़ात करने वाले दुकानदारों के खिलाफ जुर्मानों के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए दुकानदार अपनी हद में रहें। और अब आपको बताते हैं कि रहीम यार खान में एक मजमून में फेल होने पर 9वीं क्लास की तालबा ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस के मुताबिक तालबा ने कमरे में बंद होकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। तालबा ने घर वालों की डांट डपट के खौफ और नाकामी पर दिल बर्दाश्त होकर इंतहाई कदम उठाया है। तालबा की उम्र 16 साल थी। तालबा की खुदकुशी का वाक़या थाना पी डिवीज़न के इलाके सकी सरवर कॉलोनी में पेश आया। फील्ड में बरवक्त जराइम पर काबू पाने के लिए पुलिस ट्रेनिंग का आगाज कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में DPO राना उमर फारूक ने निशाना लगाकर रेंज फायरिंग रेंज का इफ्तिताह कर दिया। मज़ीद जानते हैं सलाहुद्दीन मिर्जा से। जिला भर में क्राइम पर काबू पाने और वारदात पर रोकथाम के हवाले से फायरिंग के मुकाबले करवाए गए हैं। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में फायरिंग रेंज के हवाले से इफ्तिताह भी किया गया। मज़ीद बात करें DPO खाने वाला हमारे साथ मौजूद है। हमारी पुलिस लाइन में एक जो चीज़ मिसिंग फैसिलिटीज़ में थी वो फायरिंग रेंज थी। एक मैं समझता हूँ किसी भी प्रोफेशनल पुलिस लाइन का इंतहाई अहम जुज़्व होता है कि उसके अंदर एक बड़ी प्रॉपर वर्किंग फायरिंग रेंज हो।
तो जो पहले बनी हुई थी उस तरह प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं बनी हुई थी। इस मौके पर अगर खराज तहसीन ना पेश किया जाए ASP अंडर ट्रेनिंग बाबर साहब को, तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादती होगी। ये बेसिकली इनका इनिशिएटिव था, इन्होंने एक ख्वाब देखा और आज ये ख्वाब इनकी ट्रेनिंग मुकम्मल होने से 2 रोज़ कबल जो है वो शर्मिंदा ताबीर हुआ है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनका मशकूर भी हूँ कि ये ज़िलाई पुलिस को एक बेहतरीन तोहफ़ा दे के जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि हमारे जो फायरिंग स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव किया जाएगा और इसके साथ साथ पुलिस लाइन में जो फायरिंग प्रैक्टिस है इसको एक रूटीन का दर्जा भी मैं आज से ही दे रहा हूँ कि इसको हर हफ्ते DSP हेडक्वार्टर और इंचार्ज लीड के ज़ेरे निगरानी फायरिंग प्रैक्टिस सेशन जो है वो करवाया जाएगा, ताकि पूरी ज़िलाई पुलिस की इंशाल्लाह 6 माह के अंदर अंदर फायरिंग जो है वो एक दफ़ा फिर उसको रिफ़्रेश किया जा सके। और ये वो एक्टिविटी है जो पुलिस ट्रेनिंग का अहम हिस्सा है, बेसिक हिस्सा है, और ये ऐसी एक ज़रूरी चीज़ है जिसके तहत जो हमारी फील्ड फोर्स है वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को सबोताज करने के लिए बहुत ज़्यादा तहरुक उसके अंदर आ सकता है। फायरिंग ट्रेनिंग से जो है फील्ड में क्राइम पर किसी तरह से भी मुकाबला किया जा सकता है, ऐसा कहना डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि भवाना में अतायत के खिलाफ कार्रवाई जारी है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर हारिस ज़हूर, ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर मशहूद अहमद ने तहसील के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए अताइयों के 3 अड्डों को सील कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर हारिस ज़हूर, ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर मशहूद अहमद पुलिस टीम के साथ तहसील के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए अताइयों के 3 अड्डों को सील कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक निजी क्लिनिक सील कर दिए गए। तीनों क्लिनिक्स को नॉन क्वालिफाइड बगैर लाइसेंस अद्वियात फ़रोख्त करने पर हेल्थ केयर कमीशन ड्रग एक्ट 1976 के तहत सील किया गया। इस हवाले से ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर मशहूद अहमद का कहना था कि ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी की हिदायत पर इंसानी जानों से खेलने वाले अताइयों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और जड़ावाला में बासर अफराद की जानिब से गरीबों पर तशद्दुद करना मामूल बनता जा रहा है। मज़ीद जानते हैं जड़ावाला में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना एजाज अहमद से, जो इस वक्त मुतासरा फैमिली से बात कर रहे हैं। जी, बासर अफराद ने जड़ावाला में गरीबों का जीना हराम कर रखा है। हुक्म अदूली पर गरीबों के घरों में जाकर तशद्दुद का निशाना बनाना मामूल बनता जा रहा है। मुतासरा फैमिली का मेट्रो 1 न्यूज़ को बताना है। 14 अगस्त वाले दिन भाई दरवाज़ा खड़ के मैं दरवाज़ा खोलिया हैगा तो दवा दा मैंने धक्का दिता कहने बीबी साइड ते शहजाद के मेरा बंदा दरवाज़ा बारी च देख के मेरा बंदा सेव च लग गया। 15 ते ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਡਾਊਨਸ ਵੀ ਨਾ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਚੁੰਗੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਆਏ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੌਣ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਫਾਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਫਾੜੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਇਹਨੇ ਗੈਂਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 200-300 ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੈਂਗ ਆ ਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਰੱਲੇ ਆ ਸਰ। ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਸਰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਚਰਸਪੋਰਟਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਆ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਉੱਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਊ ਆ। ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਸਪੀ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਸਪੀ ਡੀਐਸਪੀ कह गए तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब को क्या अपील करती हैं आप? ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਾਕ ਸਾਰੇ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਡਾਂਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। मुतासरा मियाँ बीवी के अरबाब इख्तियार और मकामी पुलिस अफीसरान से दरख्वास्त है कि इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए ताकि वो सुकून की ज़िंदगी बसर कर सकें। कैमरा टीम के साथ राना एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़ जड़ावाला। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि फ़िरोज़वाला में गर्मी की शिद्दत कम ना हो सकी। शहरियों ने नहर की जानिब रुख कर लिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे खानपुर छोटी नहर पर मौजूद हैं। राना वेज़, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बड़े तो बड़े बच्चे भी जो हैं गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नहरों की तरफ उन्होंने रुख किया। और जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है, कुछ लोग जो हैं वो ठंडे इलाकों की तरफ रुख कर लेते हैं, कुछ जो है स्विमिंग पूल और उसके साथ साथ जो है ट्यूबवेल की तरफ। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानपुर के साथ एक छोटी नहर है जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए आए हैं। मज़ीद इनसे जानते कि क्या कहेंगे। जी, यहाँ पर गर्मी की शिद्दत तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? इधर गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इधर नहाने के लिए आए हैं। घर पे लाइट है नहीं तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। जी बिल्कुल, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। यहाँ पर बड़े तो बड़े बच्चे भी साथ मौजूद हैं। आप बेटा यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हो? नहाने आए हैं। नहाने के लिए आए हो?
गर्भवती नहीं है इधर ना। जी बिल्कुल, यहाँ पर भी जो शहरी नहाने के लिए आए उनके गिले शिकवे यही है कि लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से हमें मजबूरन जो है नहरों की तरफ या ट्यूबवेल की तरफ या स्विमिंग पूल की तरफ रुख करना पड़ता है। जी चिन्योट में स्नैप चेकिंग के दौरान गैर कानूनी असलहा मसरूका मोटरसाइकिल बरामद करके मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। DPO अब्दुल्ला अहमद की हिदायत पर लोगों की जान और माल की हिफाजत करने को यकीनी बनाने के लिए ज़िला भर में स्नैप चेकिंग के दौरान मशकूक गाड़ियों और अफराद की चेकिंग का अमल जारी है। चिन्योट पुलिस ने स्नैप चेकिंग के दौरान पुलिस पोस्ट ऐप के ज़रिए 600 से ज़ायद गाड़ियों और अफराद को चेक किया और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी को पनाह देने वाला मुलजिम नाजायज़ असलहा समेत गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी असलहे की नुमाइश करने वाले 3 मुलजिमान और 1 मनशियात फरोश मुलजिम को भी गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया गया है। पुलिस को डकैती के मुकदमे में मतलूब 2 इश्तिहारी मुजरिमान गिरफ्तार करके माल मसरूका बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से राइफल, बंदूक, कारबिन, 2 पिस्टल और शराब बरामद हुई। खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। और अब खबर शामिल करते हैं सादकाबाद से। आपको बताएं कि सादकाबाद में खवातीन का पारा हाई हो गया है। वापडा ऑफिस पर पथराव कर दिया। ओवर बिलिंग और लेट रीडिंग और बिजली की कीमत ज़्यादा होने की वजह से अवाम ने एहतजाज किया है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अतीक गोराइया से। जी बिल्कुल, सादिकाबाद अवाम महंगाई से तंग और उसके साथ साथ बिजली के आए रोज़ बढ़ती हुई कीमतों से तंग आकर आज सादिकाबाद वापटा ऑफिस पर बरस पड़ी। वापटा ऑफिस के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने गेट को बंद कर दिया। गेट बंद करने के बावजूद ख़वातीन और मर्द हजरात ने गेट पर पथराव भी किया और जो जिम्मेदारान थे वापटा ऑफिस के वो आपसों की हद तक महदूद रहे। नौजवानों ने और ख़वातीन ने पथराव काफ़ी देर तक करती रही, जिसके बाद मकामी पुलिस को भी इतला दी गई। पुलिस ने मौका पर आकर आवाम को ये जो पथराव था उससे रोका, मगर इंतज़ामिया की तरफ से ऐसी कोई पेशकदमी नज़र नहीं आई। आवाम का ये शिकवा है, एक तो ओवर बिलिंग की वजह ये भी है कि रीडिंग 30 दिन से तकरीबन 40 दिन की जो रीडिंग है वो इनके बिलों में डाली जा रही है, और उसके साथ साथ जो ओवर बिल हैं जिसमें टैक्स हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 800 से 900 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले हम मज़दूर लोग हैं, और इस मज़दूर की जो 900 दिहाड़ी कमाने वाला मज़दूर है उसके घर जो बिल आ रहा है वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार के करीब बिल हैं। उनका ये कहना है कि हम अपने बच्चों को खाना खिलाएं या वापटा के ये जो फजूल टैक्स हैं वो बिल अदा करें। अगर तो वापटा जो बिजली की कीमत है उसमें उसको अदा करने में हमें कोई दुश्वारी नहीं, इसके साथ जो फजूल टैक्स लगाए गए हैं, ओवर बिलिंग है, लेट रीडिंग है, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से अवाम आज तंग होकर वापटा ऑफिस सादिकाबाद पर बरस पड़ी है। इस वक्त इंतज़ामिया जो इस वक्त बिल्कुल खामोश बैठी है, ख़वातीनों ने सड़क को भी बंद किया हुआ है और वापटा ऑफिस के ऊपर पथराव भी कर रही है। इस वक्त पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। मजीद अभी इंतज़ामिया की तरफ से कोई इक़दाम नहीं देखी जा रही कि ये जो मुजाहिरीन हैं इनके साथ कोई मुज़ाकरात किए जाएँ। मुजाहिरीन का ये भी कहना है कि बिल जमा करवाने की आज लास्ट तारीख है, और आज लास्ट तारीख के दिन ही हमें बिल ये थमाए गए हैं हम जमा करवाने को। हम मजदूर लोग हैं, कहाँ से एक दिन में इतना बिल जमा करवाएं, और हमें बिल जमा करवाने के लिए कुछ टाइम भी नहीं दिया गया। कैमरामैन टीम के साथ अतीक गुराया, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। साहिवाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैनुल सूबाई कार चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। 4 अददकारें बरामद करके 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मजीद बता रहे मोहम्मद अशरफ सियाल अपनी इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद की हिदायत पर SHO थाना सिविल लाइन गुलाम अब्बास ने अपनी टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई करते हुए कार चोर खतरनाक बैनुल सूबाई डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से 4 अदद गाड़ियां मालियती 1 करोड़ से जायद बरामद करके 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद ने बरामद शुदा गाड़ियों की चाबियां असल मालकान के हवाले कर दी। इस मौका पर सदर प्रेस क्लब साहिवाल, राणा
जावेद निसार भी इनके साथ थे। चोरी शुदा गाड़ियां बरामद करवाने पर शहरियों ने डीपीओ साहिवाल को फूलों का गुलदस्ते पेश किए और डीपीओ साहिवाल का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर डीपीओ साहिवाल फैसल शहजाद ने गुफ्तगू करते हुए कहा, मुलजमान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से खुसूसन पंजाब से गाड़ियां चोरी करते थे और पंजाब के मुख्तलिफ कार डीलर्स को फरोख्त कर देते थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए SHO थाना सिविल लाइन मलक गुलाम अब्बास, खालिक रियाज SI, अफजाल हुसैन SI, अख्तर हुसैन ASI, मां CIA टीम जिसकी मैं खुद निगरानी कर रहा था, जदीद तरीका तफ्तीश को बरूए कार लाते हुए मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। डीपीओ साहिवाल फैसल शहजाद ने पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहा और इनके लिए नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट्स का ऐलान किया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अशरफ सियाल, मेट्रो 1 न्यूज साहिवाल। और अब आपको बताते हैं कि कबीरवाला थाना सराय सिद्धू के इलाके में बासर अफराद ने अपनी अदालत लगा ली है। तशद्दुद के बाद मूछें और भवें और सर के बाल मोड़ दिए गए। मज़ीद आपको बताएं कि वाक़या मुबैना तौर पर चा बहावल वाला मोजी महरम वाला में पेश आया, जहां पर बासर मुलजमान तशद्दुद और तजलील करते हुए वीडियो भी बनाते रहे। मजलूम अब्दुल रहमान ने बासर मुलजमान के खौफ से कानूनी कार्रवाई के बजाय खामोशी इख्तियार कर ली, जबकि डीपीओ खानेवाल ने नोटिस लेते हुए SHO सराय सिद्धू को कार्रवाई का हुक्म दे दिया। और उधर मुल्तान पुलिस थाना शाह शम्स ने कार्रवाई करते हुए रियाज गैंग के सरखाना समेत 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। CPO मुल्तान मंसूरुल हक राना की हिदायत पर पुलिस थाना शाह शम्स ने कार्रवाई करते हुए चोरी, मोटरसाइकिल चोरी और नकब जनी की वारदातों में मतलूब रियाज गैंग के सरखाना समेत 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला पिस्टल 30 बोर भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद रियाज, जवाद हुसैन, मोहम्मद शहजाद और नौमान शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान से 21 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका, जिसमें मोटरसाइकिलें, मवेशियां, मोबाइल फ़ोन और 6,50,000 रुपए बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मजीद कार्रवाई पुलिस अमल में ला रही है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि हारूनाबाद में पानी का बहरान पैदा हो गया है। वापडा ने बिजली के बिलों की अदम अदायगी पर TMA के कनेक्शन काट दिए हैं। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। TMA के दफातर के कनेक्शन काट दिए गए। TMA के ज़िम्मे 2 करोड़ रुपए वाजिब अदा हैं, जबकि शहरियों का कहना है कि शदीद हब्स और गर्मी में पानी की अशद ज़रूरत है, लेकिन पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि TMA के ज़िम्मे वाजिब अदा रकम फौरी अदा की जाए, ताकि शहरी पानी जैसी नेमत से मुस्तफ़ीद हो सकें। मीरपुर खास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मेयर अब्दुल रऊफ गौरी की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, नालों की सफाई और दीगर 14 नुकाती एजेंडे की मंजूरी के लिए तमाम यूसी चेयरमैन और अरकान ने अक्सरियत राय से मंजूरी दी। इजलास में तमाम यूसी चेयरमैन ने शिकायत की अंबार लगा दी, जिस पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मेयर अब्दुल रऊफ गौरी का कहना था कि आज के इजलास और 14 नुकाती एजेंडे में तमाम मसाइल के हल के लिए तजावीज़ रखी गई हैं, जिसके लिए फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाएगा, जिससे तमाम यूसीस में स्वीपर्स की कमी और सफाई सुथराई के कामों के साथ दीगर मसाइल हल किए जा सकेंगे। अब्दुल रऊफ गौरी का मजीद कहना था कि पुलिस, हेल्थ और दीगर मामलात की बेहतरी के लिए कमेटियां तश्कील दी जाएंगी, ताकि अवामी मसाइल के हल के लिए वो कमेटियां काम कर सकें। इस मौके पर MKM के यूसी चेयरमैन ने भी इजलास में शामिल एजेंडे की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। इजलास में डिप्टी मेयर जुनेद बुलंद, म्यूनिसिपल कमिश्नर रफीक सुहर, टाउन चेयरमैन और कॉरपोरेशन के अरकान की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। मेयर लाड़काना की हिदायत पर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ के ताउन से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लाड़काना ने चारों टाउन्स में मच्छर मार स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सलीम रजा। मेयर लाड़काना एडवोकेट अनवर अली लोहर की हिदायत पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लाड़काना की जानिब से शहर के चारों टाउन्स की 20 यूनियन कमेटीज़ में मच्छर मार स्प्रे मुहिम शुरू कर दी गई। जहां रोज़ाना की बुनियाद पर शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक इंसदाद मलेरिया स्प्रे किया जाएगा, जो कि हैदरी टाउन से लेकर एम्पायर टाउन, सच्चल टाउन,
और दड़ी टाउन तक मुकम्मल किया जाएगा। ये मुहिम 22 अगस्त से शुरू हुई और 10 सितंबर तक जारी रहेगी, जबकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लाड़काना की जानिब से पहले ही शहरियों के लिए अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने के अलावा खाने पीने की अशिया और अद्वियात को ढांपने के लिए एहतियाती तदाबीर भी जारी कर दी गई है। इस मौके पर मेयर लाड़काना एडवोकेट अनवर अली लोहर का कहना था कि मच्छरों की मौसम शुरू हो चुकी है और शहरियों को मलेरिया और मच्छरों से बचाने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लाड़काना ने शहर भर में एंटी मलेरियल फ्यूमिगेशन स्प्रे करने का आगाज कर दिया है और शहर के हर मोहल्ले, सड़कों और गलियों में ये स्प्रे किया जाएगा ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ सलीम रजा, मेट्रो 1 न्यूज़, लाड़काना। जामशोरो भान सईदाबाद के गांव अक्तड़ में हेस्को वापटा की नाहली की वजह से बिजली की 11,000 वॉट की तारें जमीन पर गिर गईं। 11,000 वॉट की तारें गिरने से राह चलती 4 भैंसें मर गईं। इलाका मकीनों की जानिब से हेस्को वापटा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि हमारे नुकसान का इजाला किया जाए और हेस्को इंतजामी के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। और अब आपको बताते हैं कि सिंध के अजीम शायर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई के 280वें उर्स मुबारक की तकरीबात के इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में डायरेक्टर कल्चर शेर मोहम्मद महर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नज़ीर मल्ला, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 सैयद जुनैद शाह, असिस्टेंट कमिश्नर हाला डॉक्टर मज़ाहिर अली, कायम मकाम सजादा नशीं सैयद खावर शाह, DSR रेंजर्स राशिद अली, मुख्तियार कार, मटियारी वकार सुमरों के अलावा हेस्को, सेहत, लाइव स्टॉक, बल्दियात, ज़राअत, तालीम और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की है। इजलास से खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मंजूर अहमद लगारी ने कहा कि 3 रोज़ा उर्स मुबारक 14 से 16 सफ़र तक मनाया जाएगा। उर्स मुबारक की आमद को इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाने के लिए तमाम तर इंतज़ामात पेशगी मुकम्मल कर लिए जाएंगे। और जैकबाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हाजी शेर मोहम्मद मुखैरी की अवामी खिदमत ने अवाम का दिल जीत लिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाके के 300 से ज़ायद जले ख़राब ट्रांसफार्मर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहन हाजी शेर मोहम्मद मुखैरी ने अपने अखराजात पर मरम्मत करवा के दिया। शहरियों की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत आसिफ अली सरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर से अपील करते हुए कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS1 की टिकट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहमान हाजी शेर मोहम्मद मुखैरी को दी जाए ताकि वो आवाम की और भी खिदमत कर सकें। पंजाब के कई देहातों में बड़े सैलाबी रेले की तबाहकारियां जारी हैं। बेकाबू सैलाबी रेले से मजीद कई इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। सैलाबी पानी कई किलोमीटर तक फैल चुका है। पाकपतन, आरिफवाला, मंजनाबाद समेत मुतादिद देहातों की सड़कें टूट जाने की वजह से कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता ख़त्म हो गया। पाकपतन, आरिफवाला, मिंचनाबाद समेत मुतादिद देहातों की सड़कें टूट जाने की वजह से कई इलाकों का जमीनी राबता खत्म हो गया। सैलाबी पानी से हजारों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें तबाह और बर्बाद हो गयी। हजारों लोग नकल मकानी करके महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। पाकपतन में दरियाए सतलज के सैलाबी रेले की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाबी रेले ने दर्जनों बस्तियां उजाड़ दी, सैकड़ों मकानात पानी की नजर हो गए। इलाका मकीनों की नकल मकानी जारी है। नकल मकानी करके आने वाले खानदानों के लिए 6 खैमा बस्तियां कायम की गयी हैं। दरियाए सतलज में मिंशनाबाद की हुदूद में बाबा फरीद पुल पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी पानी के बहाव में इजाफे से 150 से जायद आबादियों का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। दूसरी जानिब दरियाए सतलज में 35 साल बाद आने वाला पानी का बड़ा रैला बहावल नगर की हुदूद में दाखिल होकर भोका पतन के मकाम से गुजर रहा है। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह 1,55,330 क्यूसेक है। पानी के तेज बहाव से हिफाजती बंद टूटने से चावेका, माड़ी मियाँ साहब, संतिका के मुतादिद चकूक डूब गए। मुतासिरा इलाकों से रिहायशी अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।